नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ त्रिवेदी आज आप लोगों के बीच पर उपस्थित हूँ अपना गणित कट का एक नया वीडियो लेकर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राथमिक गणित किट में डोमिनो संख्या कार्ड दिए हैं। कुछ इस प्रकार के कार्ड दिए हैं डोमिनो संख्या कार्ड। तो आज हम बात करते हैं कि ये जो डोमिनो संख्या कार्ड है वह संख्या में कितने हैं। तो सबसे पहली चीज तो प्रश्न उठता है कि आखिर डोमिनो संख्या कार्ड का नाम डोमिनो संख्या कार्ड कैसे पड़ा। तो आप सभी ने डोमिनो पिज्जा खाया है? खाया नहीं तो देखा तो होगा ना। तो डोमिनो संख्या कार्ड का जो नाम है वो डोमिनो पिज्जा, जिसमें कुछ इसी प्रकार की बिंदी होती हैं, के नाम पर पड़ा। अब हम बात करते हैं कि गणित किट में कितने डोमिनो संख्या कार्ड हैं। तो गणित किट में डोमिनो संख्या कार्ड की संख्या 55 है। साथ में एक नीले रंग का बैग दिया है। तो हम चलते हैं कि डोमिनो संख्या कार्ड से हम कौन कौन सी गतिविधियां बच्चों को करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उद्देश्य क्या है। आखिर ये जो डोमिनो संख्या कार्ड गणित किट में दिए हैं इनका क्या उद्देश्य है। तो संख्या तथा उनके जोड़ की समझ विकसित करना है बच्चों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डोमिनो संख्या कार्ड को गणित किट में रखने का उद्देश्य जो है वो है संख्या व उनके योग की समझ बच्चों में विकसित करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को डोमिनो संख्या कार्ड बता सकते हैं। आप सभी ने देखा है कि जो डोमिनो संख्या कार्ड है वह इस तरह से प्लास्टिक के बने हुए हैं जिन पर एक रबर लगी है ब्लैक कलर की। अब इस रबर ब्लैक कलर की रबर का मतलब यहाँ केवल इसके पार्टीशन करने का है कि हमने इसके दो भाग दिखाए हैं। हम चाहे तो रबर हटा भी सकते हैं तब भी इसके दो भाग हैं, पर अलग अलग कलर में आइडेंटिफाई हो जाएंगे, इस वजह से वो रबर यहाँ लगाकर रखी है। तो देखिए हम बच्चों को किस प्रकार डोमिनो संख्या कार्ड से संख्या सिखा सकते हैं, हम इन पर एक बार नजर डालते हैं। तो मैंने कुछ डोमिनो संख्या कार्ड लगाए हैं। अब आप ये जो संख्या कार्ड देख रहे हैं, पहला संख्या कार्ड जिस पर कुछ भी अंकित नहीं है, यानी कि मतलब कोई भी बिंदी इस पर नहीं बनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला भी पोर्शन शून्य है और इधर वाला भी शून्य है। तो बच्चों को बता सकते हो बेटा, सबसे पहले जो अब शून्य की अवधारणा है वो बच्चों को यहाँ से दी जा सकती है। मैं बच्चों से पूछ सकता हूँ कि बेटा इस पर कितनी बिंदी है। बच्चा कहेगा सर कुछ भी नहीं या एक भी नहीं। जब एक भी नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, शून्य। फिर शून्य के बाद यहाँ पर जीरो, यहाँ पर एक यानी एक हो गया। इसी प्रकार से जीरो और दो यानी दो हो गए। फिर जीरो और तीन तीन हो गए। 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से हमने 0 से 9 तक की संख्याएं बच्चों को बता दी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद क्या आएगा, 10। तो 10 में मैंने क्या करा, एक जो है वो इस तरफ, क्योंकि इस पर एक बिंदु है और इधर शून्य बिंदु है यानी कि 0। तो ये क्या हो गया 10। ऐसे एक और एक 11, एक और दो 12, एक 3 13, एक 4 14। इसी प्रकार से आगे बढ़ के आता हूं मैं और यहाँ देखता हूँ क्या है, 2 बिंदी है और 0 है, यानी 2 और 0 20, 2 1 21, 2 2 22। तो इस प्रकार से मैं बच्चों को क्या कर सकता हूँ, डोमिनो संख्या कार्ड के माध्यम से संख्याएं बता सकता हूँ। हम चलते हैं कि अब ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो हम बच्चों के बीच में डोमिनो संख्या कार्ड के माध्यम से रख सकते हैं। तो हमारी पहली गतिविधि जो है वो है कड़ी निर्माण। कड़ी निर्माण हम बच्चों से कई प्रकार से करा सकते हैं। जैसे मैं बच्चों से कहता हूँ बेटा आप एक डोमिनो संख्या कार्ड लो। तो बच्चे ने एक डोमिनो संख्या कार्ड लिया जिस पर एक तरफ 2 अंकित है और एक तरफ 3। अब मैंने कहा कि बेटा जो इसका आखिरी है यानी कि ये सिरा हो गया और ये पूंछ हो गई, तो आप उधर की तरफ जो 3 बना है, अब आपको ऐसा संख्या कार्ड लेना है जिसपे सिरे पर 3 हो। तो आप क्या करते हो बच्चे, देखते हो कि 3 तो सर मुझे मिल गया। तो अब क्या करते हैं 3 और 1। अब आपको ऐसा संख्या कार्ड लेना है जिस पर इधर की तरफ 1 हो। तो मैंने फिर लिया और इस पर 1। तो उसके बाद फिर ऐसा संख्या कार्ड लेना है जिसके आगे क्या हो
जीरो हो यानी कुछ भी ना हो, शून्य हो, तो फिर उसने एक संख्या कार्ड लिया, इस पर शून्य है और 2 है। तो मैंने कहा अब ऐसा संख्या कार्ड लेना है जिस पर आगे कितना हो, 2 हो, तो पीछे 2 हो। तो मैंने एक संख्या कार्ड लिया जिस पर पीछे 2 है, तो 2 के बाद क्या आया, शून्य आया। तो अब मैं ऐसे संख्या कार्ड ले सकता हूँ जिसके पीछे शून्य हो। तो इस तरह से 0 और 4, तो अगला कौन सा लेंगे, 4 वाला लेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों से क्या करा सकते हैं, कड़ी निर्माण करा सकते हैं। अब हमारी जो अगली गतिविधि है वो है समूह बनाए। अब मैं बच्चों से कहता हूँ बेटा एक बच्चे को ऐसे डोमिनो संख्या कार्ड उठाने हैं जिन पर संख्या 6 हो। तो एक बच्चे ने उठाया सर 5 और 1 6। मैंने कहा वेरी गुड, अब आपको दूसरा उठाना है जिस पर 6 हो। बोला सर 4 और 2 6। इस प्रकार मैं दूसरे बच्चे से कह सकता हूँ बेटा आपको वो संख्या कार्ड उठाने हैं जिनका टोटल जो है वो 8 हो। तो सर 7 और 1 8। अब इसी प्रकार से सर 6 और 2 8। तो इस तरह से मैं बच्चों से क्या कर सकता हूँ, बच्चों को इन बिंदुओं के माध्यम से जोड़ की समझ विकसित करने के लिए मैं इनको समूह की गतिविधि करा सकता हूँ, जिसमें बच्चों को समूह के द्वारा डोमिनो संख्या कार्ड के जो बिंदु हैं उनको जोड़ना सिखा सकता हूँ। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज जो इससे क्लियर होती है वो है क्रम विनिमय का नियम। हम देख रहे हैं कक्षा 6 में बच्चों को क्रम विनिमय का नियम पढ़ाया जाता है। तो अब बच्चों को ये बात समझ में आएगी कि 4 और 2 भी 6 होते हैं और 5 और 1 भी 6 होता है, या हम कह सकते हैं कि 6 और 0 भी 6 होता है। तो बच्चों को यहाँ पर क्रम विनिमय के नियम को बताने में आपको आसानी होगी कि हम बच्चों को इस तरह से ये बता सकते हैं क्रम विनिमय का नियम कि ये तीनों संख्याओं पर जो भी संख्या है उनका योग जो है वो 6 है। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी अगली गतिविधि है वो है संख्या ट्रेन। अब संख्या ट्रेन में क्या है कि मैं एक काम करता हूँ, बच्चों से कहता हूँ कि बेटा आपको एक ट्रेन बनानी है जिसमें सबसे पहले क्या हो, शून्य हो। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों से संख्या ट्रेन बनवा सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5, और इसी प्रकार से हम आगे संख्या को बताते हुए डोमिनो संख्या कार्ड लगा सकते हैं और एक संख्या ट्रेन का निर्माण कर सकते हैं, या फिर हम इसी को कह सकते हैं संख्या पैटर्न। तो चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं हमारी अगली गतिविधि क्या है। अगली गतिविधि है मुझे पहचानो। अब मुझे पहचानो गतिविधि कैसे होती है, तो मैं क्या करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ बेटा मेरे हाथ में कुछ डोमिनो संख्या कार्ड हैं जिनके अंकों का योग कितना है, 6 है। तो मैंने कुछ डोमिनो संख्या कार्ड लिए। मैंने बच्चों को कहा बेटा मेरे हाथ में कुछ डोमिनो संख्या कार्ड हैं जिनके अंकों का योग 6 है। तो आपको क्या करना है, मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ अगर मेरे आगे की तरफ 2 है तो पीछे की तरफ कितना होगा। तो बच्चे बता सकते हैं सर पीछे की तरफ 4 होगा। या मैंने कहा मेरे हाथ में आगे की तरफ 3 है तो पीछे की तरफ कितना होगा, तो पीछे की तरफ भी 3 होगा। तो ये गतिविधि है जिसमें हम जो गतिविधि है मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। इसके अलावा अगली गतिविधि करा सकते हैं हम कि सारे डोमिनो संख्या कार्ड को बच्चों को बीच बांट दें। उसके बाद हमारी अगली गतिविधि स्टार्ट होती है जो गतिविधि का नाम है कौन मेरे बराबर। तो कौन मेरे बराबर की गतिविधि हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि डोमिनो संख्या कार्ड को हमने सभी बच्चों में बांट दिया। अब मैंने कहा कि वो बच्चे खड़े हो जाएं जो मेरे बराबर है। अब मेरे बराबर का मतलब क्या है, मेरे एक तरफ 4 बना है और एक तरफ 5 बना है। तो 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए। तो जिनके संख्या कार्ड में 9 बना है वो खड़े हो जाए, या 9 बिंदु है तो अब बच्चे 9 बिंदु गिन लेंगे और कह देंगे सर मेरा जो है वो आपके बराबर है। तो इस तरह से 4-5 बच्चे क्लास के खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे कि मेरे संख्या कार्ड भी 9 बिंदु अंकित है। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है और बल्कि मुझे ये बहुत ही रोचक गतिविधि और मनोरंजक गतिविधि लगती है वह है
विभिन्न संख्या संयोजन। बहुत ही मनोरंजक गतिविधि लगती है वह है विभिन्न संख्या संयोजन। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम दो बच्चों को बुला सकते हैं और खड़ा कर सकते हैं, एक बच्चा ए आ गया और एक बच्चा बी आ गया। अब मैं कहता हूँ आप दोनों को दौड़ के आना है और यहाँ से संख्या का योग 15 करके उठा के ले जाना है। जो बच्चा पहले 15 का योग उठा के ले जाएगा वही हमारा विजेता होगा। तो अब बच्चे को जिस प्रकार मिलेंगे, सर मैं दौड़ के आए बच्चे, इस 9 हो गया और 9 और 1 10 हो गया और 5 15 हो गया। बच्चा पहुंच के अपनी जगह पहुंच गया और बोला सर मेरा योग 15 हो गया। और दूसरा बच्चा अभी गिन रहा है या दूसरा बच्चा भी उधर पहुंचा, तो हम देखते हो क्या दोनों का योग 15 है। इधर वाला बच्चा 15 ले गया है, क्या इधर वाला भी बच्चा 15 ले गया है। तो ये गतिविधि दो प्रकार से हो सकती है। एक तो गतिविधि में समय को इंक्लूड कर दें कि अगर हमने कहा 15 ले गया तो कौन पहले 15 ले गया वो विजेता होगा। या हम गतिविधि को इस प्रकार भी कर सकते हैं कि अगर बच्चा 15 ले गया तो हमें ये देखना है क्या ये 15 ले गया और ये भी 15 ले गया है। हो सकता है किसी बच्चे ने गिनने में गलती की हो, तो हम इस तरह से ये गतिविधि करा सकते हैं विभिन्न संख्या संयोजन। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको गणित किट से जुड़े और भी वीडियो देखने हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।